दो चीज जो सबसे अत्यधिक दुर्लभ तुलसी बाबा ने बताई है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत माने बेटा, खानदान तो पापियों का भी होता है। दैत्यों के कितने लंबे चौड़े खानदान थे। सुत दारा मतलब पत्नी तो पापियों के घर, और लक्ष्मी क्या आप नहीं देखते भाई बड़ा पापी आदमी है पर इसके पास तो देखो वैभव की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मन में आता है ना कभी कभी ये आदमी तो गलत काम करता है, फिर भी इसके पास इतना धन धान्य क्यों है, फिर भी इसके पास इतनी संपत्ति क्यों है। तो उसका उत्तर बाबा तुलसी दे रहे हैं कि घबराओ मत, सुत दारा लक्ष्मी धन वैभव नाम प्रतिष्ठा ये तो पापी को भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। निकृष्ट से निकृष्ट दैत्य, रावण के पास कम वैभव था? बताओ, कैलाश को कांक में रख करके परिक्रमा कर रहा है, इससे बड़ा वैभव किसके पास होगा? हाथ में कैलाश को, भगवान भोलेनाथ को अपने हाथ में उठा करके पूरे 7 चक्कर लगा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई बलशाली है, किसी के अंदर बड़ी शक्ति है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी का नाम बहुत है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन में इसका समाधान दे दिया कि भैया सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पर आप धनवान हो इस बात की क्या गारंटी? आप भगवान की नजर में हो इस बात की क्या गारंटी है? तो कहा संत समागम हरि कथा। अगर संतों का मिलन और हरि कथा ये दो चीज आपको मिल गई तो इस बात की पक्की गारंटी है कि ठाकुर जी की नजर आप पर है, उनकी दृष्टि आप पर है। अन्यथा आज के इस युग में सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति रुचि होना बड़ा मुश्किल काम है। अभी सिनेमा ले चलो, चले जाएंगे। अभी कहीं घुमाने ले चलो, पार्टी में चले जाएंगे। और जैसे ही सत्संग की बात आए, जैसे ही भगवत कथा की बात आए, और फिर उसमें कह और देते हैं कि ये तो आजकल सब ढोंग है। अरे सत्संग तो मन में होता है। ऐसे लगता है कोई कितना बड़ा सत्संगी है, सत्संग तो मन से होता है। मानव को मानवता बनाए रखने के लिए सत्संग से जुड़ा रहना जरूरी है। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूं, एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। पेड़ से टूटा, पांवों में कुचला जाएगा, वाहनों में कुचला जाएगा। पेड़ से टूटते ही धीरे धीरे 1, 2, 4 दिन में सूख जाएगा। एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ा है। पहाड़ से अलग होते ही वो भी कहीं घरों में, सीढ़ियों में, दरवाजों में लगा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह एक इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो सत्संग से जुड़ा है। ये मानव की जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि एक प्रकार की बड़ी तगड़ी वाली मशीन है। ये मशीन अगर सत्संग से दूर हो जाएगी तो इस मशीन को ऑपोजिट काम करने में टाइम नहीं लगेगा। ये बड़े बड़े जो आतंकी हमले, लोग क्या क्या न जाने इस दुनिया में पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि रिवर्स हो गई, बुद्धि गलत रास्ते पर चली गई। उस बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी डोज है, खुराक है कलयुग में, तो वो एकमात्र सत्संग है। आपका तो पता नहीं, पर मेरा तो जीवन का निजी अनुभव है। अगर कोई व्यक्ति सत्संग कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद सुनता नहीं है, वो भी सुनता और सुनना चाहिए। तो अगर आप कुछ दिन ही सत्संग से दूर रहो, किसी कारण से नहीं सुन पा रहे, तो धीरे धीरे आप अपने आप को थोड़ा सा निर्बल महसूस करने लगोगे, थोड़ा हताश, निराश। और जैसे ही सत्संग सुना तो फिर से एक एनर्जी आ जाती है। कोविड का लगता है ना वो बूस्टर लगते ही बोले इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है। और
भगवान के सत्संग को, भागवत जी को रसमाल, भागवत को रसायन कहा गया है। भागवत औषधि भी नहीं है, भागवत रसायन है। रसायन और औषधि में क्या फर्क होता है, पता है किसी को? रसायन और औषधि में फर्क होता है, औषधि तो वो होती है जो रोग होने के बाद में ली जाती है। बुखार आ गया, अब दवाई लो, ये औषधि। और रसायन क्या है? रसायन माने अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्यों लगाई गई कोविड की? बोले कोविड ना हो, कोरोना ना हो, इसलिए पहले से जो प्रोटेक्शन है वो वैक्सीन का लगाया जाता है। तो भागवत जो है ये औषधि नहीं है, भागवत रसायन है। रोग होने के बाद दवाई लेंगे ये नहीं, भागवत जी इसलिए श्रवण करिए ताकि हमको रोग हो ही ना, हमारी सुरक्षा रहे। भगवान का सत्संग हमारी सुरक्षा करता है, हमें संभाल करके रखता है।